नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। इस खास शो में आज बात बांग्लादेश के हिंदुओं की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। एक के बाद एक करके हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कभी दीपू दास, कभी अमृत मंडल, चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक खतरे में हैं। और यही सवाल आज खड़े हो रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में कब तक निशाने पर रहेंगे हिंदू। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको पूरी ABCD बताएंगे कि एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया कि 6 महीने के अंदर कितने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त की और बड़ी रणनीति उसका भी खुलासा हुआ है। अब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास करके हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता सामने आई है। एक मानवाधिकार संगठन, उसकी रिपोर्ट सामने आई और इसके अनुसार जून से लेकर दिसंबर तक 2025 के बीच में ईश निंदा के आरोपों से जुड़े कम से कम 71 हमले हुए हिंदुओं पर। ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश मॉनिटरीज यानी कि HRCBM ने जारी की है। रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया कि ये जो घटनाएं हैं, ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है। और रिपोर्ट के अनुसार ये जो घटनाएं हैं बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में दर्ज की गई हैं। इनमें बाकायदा रंगपुर शामिल है, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, लालम मोनिरहाट, सुनामगंज, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टाइंगल और सिलहट जैसे जिले शामिल हैं, जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इतने बड़े इलाके में बार बार ऐसी घटनाओं का होना इस बात के संकेत हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय प्रणालीगत रूप से असुरक्षित है। पूरा एक पैटर्न है। ये रिपोर्ट सीधे दर्शाती है कि अक्सर किसी व्यक्ति पर सोशल मीडिया या फिर निजी बातचीत में ईश निंदा करने का आरोप लगाया जाता है और इसके बाद में पुलिस कार्रवाई होती है, भीड़ जमा हो जाती है, हिंसा फैलती है और पूरे हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जाता है। कई मामलों में हिंसा सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि घरों, मंदिरों, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये जो तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कैसे हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिसेंटली कई जगहों पर ऐसे पर्चे मिले, ऐसे विवादित पर्चे जो हिंदुओं को लेकर इस चुनाव के पहले एक बहुत भ्रामक और एक बहुत नफरत फैलाने का काम करते हैं। करेंगे इसके हर पहलू पर चर्चा, जिसके लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें, HRCBM की जो रिपोर्ट है उसमें कई मौतों का जिक्र किया गया है। 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह में एक 30 वर्षीय हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला, शव को जला दिया। खुलना में एक नाबालिग पर कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ और इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। इन घटनाओं पर भारत ने चिंता भी बाकायदा जताई। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, गंभीर रूप से उससे लोग परेशान हैं। MEA ने हालात को लगातार जारी दुश्मन बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। लेकिन आप ये भी समझिए कि ये जिस तरह से भारत की तरफ से इस पर टारगेट किया गया, टिप्पणी की गई, उस पर बांग्लादेश का जो मंत्रालय है, बांग्लादेश की तरफ से इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया गया। बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश पर जो तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जिन हिंदुओं को मारा गया हाल ही में, उन्होंने कहा कि वो ये कहा जाए कि अलग अलग गतिविधियों में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी शामिल थे, इसीलिए उनके साथ में इस तरह से ये कहा जाए कि प्रोपोगेंडा फैलाते हुए हत्या करने की बात कही गई।